नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और माँ दुर्गा अवतरित हो चुकी हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए और हमारे को जीवन दान देने के लिए, हमारे जीवन में रोशनी और उजाला का और प्रकाश देने के लिए। तो आइए जानते हैं इस रीडिंग में कि माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने के लिए आई हैं, क्या ईश्वर के वरदान हमें मिलने वाले हैं, माँ दुर्गा हमें किस तरह से प्रकाशित करने वाली हैं हमारे जीवन को। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होगी, सो प्लीज़ गाइज़, मैं चाहूँगी कि आप पूरी रीडिंग को वॉच करें, जिससे कि आपको माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स जो हैं वो ज़रूर मिल सकें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी, जिससे कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। गाइज़, ये आपको पता है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, नवरात्रि में माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आई हैं, हमारे जीवन को किस प्रकार प्रकाशित करने आई हैं, प्लीज़ बताएं। पहला कार्ड है एंग्जाइटी। प्लीज़ बताएं किस प्रकार माँ दुर्गा हमारे जीवन में प्रकाश भरने आई हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली हैं माँ दुर्गा की तरफ से। दूसरा कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। इनडिसीशन, व्हाट एल्स, द थिंकिंग मैन, पेशेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है येन एंड यांग। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आई हैं। पहला कार्ड है डेविल। दूसरा कार्ड है जजमेंट। व्हाट एल्स, हर्मिट, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? इतने सारे कार्ड्स तो मैं, ठीक है। डेथ, मून, द वर्ल्ड, सन, एंड बॉटम से है स्टार। ओके,
तो सन एंड मून को साथ लगा देते हैं। फिर है डेथ, फिर है द वर्ल्ड, फिर है स्टार। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आई हैं। सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं सॉलिट्यूड, टेकिंग रिस्क, लीडरशिप, पेशेंस, फ्लो, स्टैंड स्टिल एंड डिलाइट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आई हैं। पहला कार्ड है बाय द बुक, फिर है नॉट फॉर यू, एक सेकेंड, कार्ड्स नीचे गिर गए। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। मैसेज इन अ बॉटल। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आई हैं। ओ, यहाँ पर आया है द जज, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एपोकोलैप्सिस। मैंने अभी आपको बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के चेहरे पर से नकाब उठने वाला है, और वही कार्ड आ गया। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक और डेक से यूज़ कर लेती हूँ, फिर आपको एक साथ ही बता दूँगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आई हैं। माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आई हैं। यहाँ पर आया है वेकेशन,
What else? My last shuffle. Okay. यहाँ से आया है पोटेंशियल, एंड बॉटम से आया है गुड फॉर्च्यून। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि माँ दुर्गा आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ गई हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 1 2 4 6 8 एंड 9, 7 भी है। सो ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, इनडिसीशन और डेविल एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आई हैं। जो भी लाइफ में स्टक सिचुएशन में है, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं अपनी सिचुएशन में, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी है, जो काम आप करते हैं वो उसका उल्टा काम हो रहा है, जो आप चाहते हैं करना वो हो नहीं रहा, उसके अलावा कुछ काम हो जाता है, लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, लोग आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आप इनडिसीशन की एनर्जी में आ चुके हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज़ की तलाश आप करते हैं, जहाँ जहाँ आप ट्राई कर रहे हैं वहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन, इनडिसीशन, दौराहे पर खड़े हैं आप और आपको समझ में नहीं आ रहा आखिर करूं तो क्या करूं। सारे हथियार अपना लिए, सारे तरीके अपना लिए, पर किसी तरीके से भी लाइफ स्टेबल नहीं हो रही है। तो माँ दुर्गा अवतरित हुई हैं आपके इन सारी परेशानियों को हल करने के लिए। ये सारी एनर्जीज़ आपकी लाइफ से दूर करने के लिए माँ दुर्गा अवतरित हुई हैं। जितना पेशेंस आपने रखा है उसका आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बची। जब आपने सारे हथियार अपना लिए, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आपकी लाइफ में स्टक सिचुएशन बनी की बनी है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो माँ दुर्गा आपको रिवॉर्ड देने आई हैं क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। तो आपकी लाइफ से ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं अगर आपको, तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने दरवाज़े बंद हुए थे उससे ज़्यादा अब आपके लिए दरवाज़े ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनडिसीशन आपकी लाइफ से हट रहा है और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। जितना सोच विचार आप कर रहे थे, जितनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी आप कर रहे थे, जो काम नहीं कर रही थी, अब आपको रिकंसिडर करने को कहा जाएगा सिचुएशन को, और आपके लिए ऐसे दरवाज़े ओपन होंगे या फिर ईश्वर माँ दुर्गा ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजेंगी जो आपकी मदद करेंगे, जिससे कि आप राइट स्ट्रैटेजी बना सकें। आपकी इंट्यूशंस जो है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस करेंगी, जिससे कि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करे और आप सही स्ट्रैटेजी बना पाएँ, जिससे कि आपको सक्सेस मिले। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। डेविल एनर्जी का खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर की तरफ से न्याय, जस्टिस और जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी तरीके का किसी का लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आपको या तो सक्सेस मिलेगी या फिर उसका पीसफुल रेजोल्यूशन होकर वो चैप्टर एंड हो जाएगा। ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आपका रुचि रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे।
आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है जो आप बिल्कुल खो चुके हैं। आपने हिम्मत हार दी है, वो स्ट्रेंथ आपको वापस मिल रही है। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, लीडरशिप आ रही है और रिस्क लेने की कैपेसिटी आ रही है। हिम्मत दे रहे हैं ईश्वर आपको कि माँ दुर्गा जो हैं वो हिम्मत दे रही हैं आपको, जिससे कि आप अपनी लाइफ में रिस्क ले सकें और आगे प्रॉस्पर कर सकें। यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी आई है, तो डेफ़िनेटली एम्प्रेस की एनर्जी अपने आप में एक सक्षम एनर्जी होती है जो कि पूरी तरीके से हर तरीके से स्टेबल होती है, अपने पैशन से जुड़ी हुई होती है। जो भी काम आप अपने पैशन से रिलेटेड करेंगे उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, चाहे वो काम रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जेम्स एंड स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सैलून, मेकअप आर्टिस्ट, बुटीक, क्राफ्ट, उसके अलावा जो लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल एनिमेशन, ये सब इस टाइप का जो भी कुछ होता है, तो जो भी काम आपके पैशन से रिलेटेड है वो काम में आपको सफलता मिलेगी। माइनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सब चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। ऑकल्ट साइंस में भी अगर आप जाना चाहते हैं, गुप्त विद्या अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई हीलिंग मोडालिटी सीखना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। यहाँ पर सन एंड मून की एनर्जी, दोनों की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ भी कोई विवाद चल रहे थे, किसी तरीके का मनमुटाव चल रहा था, तो वो भी रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है इन 9 दिनों में। डेथ का कार्ड है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी नेगेटिव, वो सारी चीज़ों का अंत हो रहा है। और वर्ल्ड का कार्ड आया है, एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में होती हुई नज़र आ रही है। एक आशा की किरण आपके जीवन में आ रही है और आपकी विशेज़ जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, तिरस्कार किया है आपका, आलोचना करी है आपकी, या किसी भी तरीके से आपके साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके से नीचा दिखाया है, लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी है, या कोई भी ऐसा काम करा है जिसने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो, उसका नकाब जो है वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ईश्वर का जजमेंट आपकी तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। सॉलिट्यूड अगेन मैंने बता चुकी हूँ, टेकिंग रिस्क बता चुकी हूँ, लीडरशिप, पेशेंस, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, गति आ रही है, आपकी रुकी हुई और थमी हुई ज़िंदगी में बाहर आ रही है, मूवमेंट आ रहा है, डिलाइट, खुशियाँ आ रही हैं, और आप पुराने रीति रिवाज को छोड़कर कुछ नया क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं। तो उसी चीज़ को फॉलो मत करिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। आपको कुछ नया इनोवेटिव क्रिएटिव करना है। कुछ लोगों का यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। नेगेटिव चीज़ें और टॉक्सिक सिचुएशंस को आपको रिमूव करना है अपनी लाइफ से, वो ईश्वर अपने आप ही रिमूव कर देंगे। बहुत सारे लोगों को किसी तरीके के मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। माँ दुर्गा हो सकता है आपके स्वप्न में आके आपको दर्शन दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं माँ दुर्गा की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर या फिर करियर से रिलेटेड आपको किसी तरीके का कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। आपकी लाइफ में अब एक हैप्पी टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, तो आपको एक वेकेशन की ज़रूरत है, आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की, एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए वेकेशन आ रहा है, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान पाएंगे और आपके लिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, माँ दुर्गा इन 9 दिनों में हमें क्या वरदान देने आई हैं, प्लीज़ बताएं। माँ दुर्गा हमें इन 9 दिनों में क्या वरदान देने आई हैं।
ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करियर माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी मैस्कुलिन साइड बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। यिन एंड यांग में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस का कार्ड है। तो आपकी मैस्कुलिन साइड जो है वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है और फेमिनिन साइड बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, करियर ड्रिवन, गोल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल सकती है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सेक्टर या पब्लिक स्पीकिंग। द वर्ल्ड का कार्ड है। किसी तरीके की जितने भी ये टॉक्सिक सिचुएशंस बताई हैं मैंने, उनका एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। फिर है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स। किसी तरीके का गुड कम्युनिकेशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई न्यू जॉब हो सकता है या फिर ये कोई बिज़नेस में न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है या प्रमोशन हो सकता है, कोई हाइक हो सकती है, इंक्रीमेंट, बोनस, या फिर लोगों के लिए ट्रैवलिंग आ रही है या फिर लोगों के लिए ट्रांसफ़र आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका प्रमोशन या ट्रांसफ़र हो सकता है अपनी मनचाही जगह पे। आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी रफ्तार से अब मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो स्टक सिचुएशन थी उसमें गति आ रही है और बहुत तेज़ फास्ट मूव करेंगे आप, फास्ट राइज करेंगे। जजमेंट का कार्ड हमारे पास 2 बार आ गया है। डेफिनेटली ईश्वर का न्याय और जजमेंट आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में आप एक तो सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है या अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो लोग बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, उनका वीज़ा नहीं हो पा रहा था, उनको वीज़ा अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो स्टडीज़ के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो। व्हाट एल्स? यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। किसी तरीके का न्यू जॉब ऑफ़र आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है आपकी लाइफ में। जिनके पास जॉब नहीं है या फिर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए मुझे नए घर की भी एनर्जी आ रही है। अगर कोई नए घर में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपका होम लोन आपने अप्लाई किया था तो वो अप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। जिसकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई जॉब मिल सकता है जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है, जिस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था किसी थर्ड पार्टी के लिए, वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। रेस्ट एंड रिजुविनेट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर्मिट की ऊर्जा है तो आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। ईश्वर के प्रति आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो स्टक सिचुएशन है उससे बाहर निकलेंगे। आपकी अवेकनिंग चल रही थी अभी तक, अब आप ऑलरेडी अवेकन हो चुके हैं। जितनी आपकी परीक्षा आपको देनी थी वो आप दे चुके हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों की जॉब बैंकिंग या फाइनेंस में लग सकती है। पैसे की बचत करें, आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है। अपने पैसे की सुरक्षा करें। किसी तरीके का डिसीट या भी पॉसिबल है। जो लोग आपका नेगेटिव भुला
क्या हो रहा है मुझे? मेरा थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्र पे काम करिए। जितने भी लोगों जो भी लोग आपका बुरा चाहते हैं, तो वो किसी तरीके से आपको आपके पैसे में हेरा फेरी कर सकते हैं। इसका मुझे अंदाज़ा उसी टाइम लग गया था स्टार्टिंग में ही, तभी मैंने बोला था किसी का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका असली चेहरा नकाब उतरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी किसी तरीके का कोई पैसे में हेर फेर किया है, तो उसका असली चेहरा आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन आप अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी जीवन में किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स। डर और फियर की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है, लीडरशिप आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स। बहुत लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं, कुछ लोग शादी अटेंड कर सकते हैं, कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। ये एनर्जी है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने फाइनेंशियल किसी कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई करा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है, या किसी और से भी आपको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से देखते हैं टी लीव्स से। प्लीज़ बताएं माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं। माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड ही हमारे लिए गिरा था कॉइन्स का। तो मनी आ रही है आपके पास, कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है आपके पास जो आपकी मदद करेगा इसके लिए। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज़ अ न्यू जॉब और रेज़। तो आपको कोई न्यू जॉब या रेज़ मिल सकता है। गुड लक आ रहा है आपके लिए। पे अटेंशन टू योर वर्क। तो डेफिनेटली आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई आपके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। तो आप अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस हो सकती हैं। अगेन सन का कार्ड है, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चाइल्ड बर्थ हो सकती है, ये भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाह रहे हैं, तो वो सन और मून एक साथ आया है। डेफिनेटली अगर आपके पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व हो सकती है। चेंजेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं फॉर द बेटर। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड यहाँ पर है रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। और यहाँ पर है टेम्प्रेरी सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन चल रही थी वो टेम्प्रेरी थी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हम चार्म्स के थ्रू देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर अगेन फाइनेंशियल गेन है। ट्री है ये, तो ग्रोथ आ रही है आपके लिए। डैगर है, तो मैंने आपको बोला ही था कि आपको सचेत रहना है ऐसे लोगों से। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब फॉरेन पोस्टिंग बाहर हो जाए, पॉसिबल है, और वहीं पर आपकी ग्रोथ हो। एंजल विंग्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। कोई ठंडी जगह जा सकता है। ऑक्टोपस आया है, बहुत फ्लेक्सिबल होने वाले हैं आप। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपके अंदर।
फर्टिलिटी आ रही है, फर्टिलिटी का भी है ये, और फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, फॉरेन पोस्टिंग हो सकती है या वेकेशन पे जा रहे हों। लव आ रहा है आपके लिए। फिर यहाँ पर अगेन ये क्या लिखा है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। किसी का असली चेहरा मुखौटा सामने आ रहा है। चाबी आ रही है, तो आप अनलॉक कर सकते हैं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ आ रही है आपके लिए। कुछ लोग आपको स्पाई कर रहे हैं ऐसा नज़र आ रहा है। एंजल फेदर है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है, कुछ हेल्प मिल सकती है आपको किसी से। फिर यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, गुड लक आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है। किसी तरीके का अनाउंसमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई और रिवॉर्ड मिल सकता है आपको। सी हॉर्स है, गुड लक है, फर्टिलिटी है। किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है आपको। यहाँ पर अगेन लव कपल है। स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है। लॉर्ड बुद्धा का चार्म है, तो आपको विजडम मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ से हैं एंजल विंग्स जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये एनर्जी निकल कर आई है। और देखते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं। माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। माय लास्ट शफल। ओके, सो यहाँ से कार्ड आया है रेनबो का। गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंज एंड एडवेंचर, ये आपकी लाइफ में आ रहा है। रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मनी मनी मनी, सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, होप, कैरियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, ये आपकी लाइफ में आ रहा है। फ्रूटफुल जर्नी अहेड, फाइनेंशियल अबंडेंस, रिसीव गुड फूड, ये आपकी लाइफ में आ रहा है। अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल, कम्युनिकेशन, किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। फ्रूटफुल इंटरव्यू एंड नेगोशिएशंस। फिर है डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस और इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली, फर्टिलिटी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी। गॉडेस लक्ष्मी की फीट आए हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जीज़ आई हैं। अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स, ऑरा विल शाइन, आपका ऑरा शाइन करेगा। और यहाँ से आया है लोटस, जो अगेन माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, पार्टिंग टाइम्स अहेड, अबंडेंस एंड न्यू हाउस, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब हम यहाँ से कुछ ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ गई। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन स्पिरिट्स। Please give me cards one by one. ओके, किसी का चेहरा सामने आ रहा है, स्मोक एंड मिरर्स। द पावर ऑफ पर्पस, आपको अपना लाइफ पर्पस पता लग सकता है। एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड, बहुत सारी चीज़ों का पता लगने वाला है आपको। बेयरिंग फ्रूट, अब आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अ पावरफुल मूव, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूव आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से गति से
चीज़ें बढ़ने वाली हैं आगे। द अनचार्टेड सी, किसी को जॉब अब्रॉड में मिल सकती है, सेटलमेंट हो सकता है। द टॉल टेल, किसी का चेहरा आपके सामने आ रहा है, किसी का नकाब उठता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं माँ दुर्गा हमें। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, माँ दुर्गा हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। हिंदी कार्ड उठा लो। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। कंपैशन, आप बहुत एम्पैथेटिक होंगे। फाइंडिंग, अपनी ट्रू सेल्फ को फाइंड करेंगे। रिकन्सिलिएशन। फिर यहाँ पर है फैमिली, तो आप फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों की फैमिली बन सकती है, कंसीव कर सकते हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। आपका लाइफ पर्पस आपको पता लग रहा है। एक कार्ड नीचे गिर गया। जस्ट अ मिनट गाइस। आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। हम देख लेते हैं कि ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी हम तक पहुंच रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्लेसिंग्स हम तक कितनी जल्दी, कितने दिनों में पहुंच रही हैं। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड स्पिरिट्स। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। यहाँ पर 9, ये 9 है। 6 से 9 दिन के अंदर पहुँच जाएंगी ये ब्लेसिंग्स। तो 6 तारीख कल थी, जिसका टोटल 9 आए। 15 तारीख थी कल, उसका टोटल 6 था। और 18 तारीख का टोटल 9 है। और आपका, अभी मैंने बोला था आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसीलिए मुझे बार बार में मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही थी। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक थ्रोट चक्रा है। और आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6। तो यानी कि माँ दुर्गा ने आते ही आपके ऊपर ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर दिया। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दिस रीडिंग। वाओ, अबंडेंस। मुझे और कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, नवरात्रि स्पेशल। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।